प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। और आज कौन सा सवाल होगा? 10 नंबर। 9 नंबर प्रश्न पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, तो प्रश्न नंबर 10 एक बार सभी अपना प्रश्न ध्यान दो। 10वां प्रश्न है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 10। एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी चलती है जिसके चाल तो ऑटोमेटिक पता चल गया, एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस का मतलब तेज चलने वाली गाड़ी। सवारी गाड़ी पता चल जाता नाम से ही कि स्लो चलने वाली गाड़ी है। तो कह रहा है कि ये दोनों गाड़ी 132 किलोमीटर की दूरी चलती है, लेकिन समय दोनों डिफरेंट रूप से लेती है। एक्सप्रेस सवारी गाड़ी की तुलना में 1 घंटा पहले पहुंच जाता है अपने गंतव्य स्थान पर। तो हम मान लेते हैं, माना कि सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे तो ये इसके लिए भी दूरी वही है। कितना दूरी है? 132 किलोमीटर। अगर x के रफ्तार से चलेगा, दूरी 132 किलोमीटर है, तो समय क्या लेगी है? समय क्या लगाएगा इसे? समय कितना लगेगा? समय बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी हो गया 132 किलोमीटर, चाल हो गया x किलोमीटर, तो 132 बटा x घंटे। x के पदों में यही समय लगेगा ना। एवं एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कहा जा रहा है जो सवारी गाड़ी है इसकी तुलना में 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। प्रश्न है ऐसा, एक्सप्रेस की चाल x प्लस 11 हो जाएगा ना। जो सवारी गाड़ी की चाल है औसत चाल, उससे 11 किलोमीटर रफ्तार ज्यादा है इसका, एक्सप्रेस का। तो ये एक्सप्रेस भी उसी दूरी को तय करती है। एक्सप्रेस भी उसी दूरी पर चल रही है 132 किलोमीटर पर। तो इसे भी क्या समय लगेगा? लगा समय इसका भी क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल का मतलब 132 बटा x प्लस। अब देखो कि समय ये भी है, सवारी गाड़ी का समय है और ये एक्सप्रेस गाड़ी का समय है। हम जान रहे हैं कि जब चाल अधिक होती है तो एक निश्चित दूरी को तय करने में समय कम लगता है। चाल कम रहती है तो समय अधिक लगता है। तो कौन समय अधिक लिया? सवारी गाड़ी समय अधिक लिया, एक्सप्रेस कम लिया। तो कितना अधिक और कम डिफरेंट कितना है? 1 घंटे का। डिफरेंट कितने का है? 1 घंटे का। हम प्रश्न से अधिक में कम घटाएंगे ना। अधिक किसका है? सवारी गाड़ी का। सवारी गाड़ी का 132 बटे x घटा, कम किसका है? एक्सप्रेस गाड़ी का समय 132 बटे x प्लस, और कितना का अंतर है दोनों में? बस इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा जवाब द्विघात समीकरण के रूप में निकलेगा। उसका गुणनखंड कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो देखो इसका एलसीएम क्या निकालेंगे? x इंटू एक्स प्लस। अब देखो x से विभाज्य करोगे, x तो कट जाएगा, भागफल के रूप में क्या बचेगा? x प्लस 11। अब देखो x प्लस 11 को 132 से गुना करेगा, 132 इंटू एक्स प्लस, फिर माइनस x प्लस 11 से भाग देंगे तो x प्लस 11 कैंसिल, तो क्या बचा? x 132 गुना x क्या हो गया? 132 x बराबर। अब कोष्ट हटा लेते हैं, 132 को x से गुना करेंगे 132 x, फिर प्लस 132 को किससे गुना करोगे? 11 से गुना करके देख लो। 132 गुना 11, 11 दूना 22, 2 11 3 33, 2 35, बाकी 3 11 1 11 3, कितना हो गया?
1452, तो 1452 हो गया ये। फिर माइनस 132x बट है, नीचे का भी गुना कर सकते हैं, क्या हो गया x गुना x, एक्स स्क्वायर, x गुना 11, 11x बराबर 132x माइनस में है, यहाँ प्लस में है, घट जाएगा, बचा क्या आगे 1452 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 लगा सकते हैं नीचे में। अब कैसे गुना करते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो क्रॉस में कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 11x को भी 1 से गुना करेगा 11x, फिर इधर बराबर 1452 को भी 1 से गुना करेगा 1452। विकास समीकरण के रूप में लिखने के लिए हम सभी पक्ष को एक और कर लेते हैं, सभी पदों को, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1452 गुना 1 गुणनखंडन के रूप में हल करने के लिए हमारा तरीका है कि 1452 को 1 से गुना करेंगे 1452 हो जाएगा। इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए 11x, 2 खंडों में बांटना है। इसे 2 खंडों में बांटने के लिए ध्यान दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x कर लीजिए। देखो 44 घटा 33 कितना हुआ 11, 44 गुना माइनस 33 होना चाहिए कितना माइनस 1452, तो देख लो इतना होगा, गुना करके 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, फिर 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 2 3 2 5 3 1 4 हो गया। माइनस लगा हुआ है तो माइनस में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस ये हो गया 1452 इक्वल 0, ये 1452 आया, क्योंकि 44 x माइनस 33x 11x के लिए लिखे माइनस 1452। अब इन दो पदों में कॉमन किससे निकालोगे, जिससे विभाज्य होगा तो x से विभाज्य हो जाएगा, तो बचा x प्लस, इन दोनों में भाग देकर देखो 33 से भाग लग रहा है, 33 से भाग लगेगा तो बचा यहाँ x, यहाँ चिन्ह बदल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि माइनस जब है कॉमन में तो प्लस हो गया, फिर भाग देंगे कितना हो जाएगा इक्वल, x प्लस 44 फिर से कॉमन आ गया, क्योंकि x प्लस 44 दोनों के साथ इंटू में है, फिर ब्रैकेट के बाहर रहा x माइनस इक्वल, यदि, अब गुणनखंड तो हो गया, क्या लिखेंगे, यदि x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 44। क्या किसी भी गाड़ी की एवरेज जो है स्पीड माइनस में आ सकता है, नहीं आ सकता है, असंभव, ये क्या है असंभव। फिर यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर 33, ये संभव है या नहीं, ये संभव है। तो ये संभव किसकी चाल है, x किसे माने थे हम लोग, सवारी गाड़ी, हम लिख सकते हैं अतः सवारी गाड़ी की चाल, अतः सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं एक्सप्रेस की चाल अब कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल में सवारी गाड़ी की चाल में 11 जोड़ देना पड़ेगा। सवारी गाड़ी की 33 है, 33 में 11 जोड़ दिए तो कितना हो गया 44 किलोमीटर प्रति, ये हो गया हमारा जवाब। कहीं दिक्कत, तो अपने अपने प्रश्न को ध्यान दो। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वर्ग तो जानते ही हो, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। 2 वर्ग है, मान के चलो पराचित्र, एक ये वर्ग है और एक ये है, बड़ा छोटा बना लिए, और इनका क्षेत्रफल का योग, दोनों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ दिया जाए
तो क्षेत्रफल 468 वर्ग मीटर होगा। फिर कह रहा है दोनों के परिमापों का डिफरेंस निकाला जाए, अंतर निकाला जाए, तो परिमाप कितना है? परिमाप का अंतर 24 मीटर है। तो अंतर का मतलब स्वाभाविक है, अंतर जैसे दिखाया तो कहीं ना कहीं बड़ा और छोटा का होगा इसमें भुजा, तब तो अंतर निकलेगा ना। तो एक का अगर हम भुजा मान ले x मीटर, पहले वर्ग की भुजा, और दूसरे का y मीटर मान ले, तो स्वाभाविक है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, जानते ही हैं। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर। अगर परिमाप की बात कहा जाए तो इसका परिमाप बड़े क्षेत्र यानी वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 भुजा होता है, इसका परिमाप 4x, इसका परिमाप 4y। तो प्रश्न के अनुसार हम पहले इसे मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि बड़े वर्ग की एक भुजा, माना कि बड़े वर्ग की एक भुजा, कितना लिखेंगे? एक भुजा क्या माने? अब इसीलिए इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और इसका परिमाप भी लिख लेते हैं, परिमाप भी साथ साथ ही निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर 4x। क्यों? क्योंकि परिमाप बराबर फॉर्मूला आता है 4 इंटू 1 भुजा, तो 4x हो गया। इसी प्रकार छोटे वर्ग, जो अगला वर्ग हमने माना था, इसकी भुजा क्या माने? छोटे वर्ग की एक भुजा, छोटे वर्ग की एक भुजा, एक भुजा x मीटर, ये y के पद में है y मीटर। उसके बाद इसका क्षेत्रफल y के पदों में निकालेंगे तो इसलिए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर y भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए y स्क्वायर हो गया। परिमाप निकाल लेंगे तो परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा, वर्ग का परिमाप होता है ना फॉर्मूला, 4 गुना 1 भुजा y, 4y मीटर, और क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर लगता है, याद रखना है। क्षेत्रफल में क्या लगा देंगे? मीटर स्क्वायर, ये मात्रक है। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न का जो पहला तथ्य है कह रहा है कि क्षेत्रफलों का योग 468 है, तो दोनों वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y। दोनों का योगफल जो है किसके बराबर है? 468 के बराबर। ये हमारा पहला समीकरण है। कहीं दिक्कत इसे समझने में? तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी बड़े वर्ग का और छोटे वर्ग का, दोनों का क्षेत्रफल अगर हम योग कर रहे हैं तो योगफल कितना प्राप्त हो रहा है? फिर पुनः प्रश्न में ही कहा जा रहा है कि दोनों के परिमापों का अंतर 24 है। बड़े वर्ग का परिमाप बड़ा होगा संख्यात्मक मान, छोटे वर्ग का परिमाप संख्यात्मक मान छोटा होगा। तो बड़े में ना छोटा को घटाया जाएगा, बड़ा वर्ग का परिमाप कौन सा हो जाएगा? 4x। उसके बाद छोटे का परिमाप 4 वर्ग, अंतर है तो दोनों का अंतर कितना निकालेंगे? 24। अब देखो इसमें से कॉमन हम निकाल सकते हैं, समीकरण ये भी प्राप्त हो गया हमें, लेकिन इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, आगे कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है सब में? 4 से भाग लग सकता है ना, 4 से भाग लगा एक बार में 1x, फिर ये एक बार में y, 4 छके 24। इस y को उस ओर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? x बराबर 6 प्लस y, यानी माइनस y उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मान लेते हैं हम समीकरण। अब देखो यार, हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान क्या रखने पर, x का मान क्या रखें हम? 6 प्लस। समीकरण 1 में x बराबर 6 प्लस y रखने पर, x बराबर, ये में x का वैल्यू निकला हमारा। x समीकरण 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखो x के बदले में हमको क्या मान दे देना है?
x प्लस y का होल स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले पर रख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में पहले लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab। ये तो 6 प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्म यहाँ तक आया। बाकी उसके बाद फिर क्या है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400। अब देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो क्या वाई स्क्वायर हो गया, 2y स्क्वायर। फिर उसके बाद y वाला पद ध्यान से देखो, 2 छके 12y, फिर ये हो गया 6 स्क्वायर 36, 468 को भी उधर से इधर ले आते हैं माइनस 468 बराबर। इसका जो स्थान चेंज किए ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखने के लिए स्क्वायर वाला फॉर्म को पहले लिखे, फिर y वाला पद को लिखे, फिर अचर पद को लिखो। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें 36 में 468 घटाओ कितना होता है, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस में कितना हो जाएगा 432 से दे, फिर 2 से सबों में भाग दे सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो कॉमन आ जाएगा, 2 से एक बार में 2 छके 12, फिर 2 से भाग देंगे इसमें 216 इक्वल। अब हमारा ये द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो सकता है। इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का क्या तरीका है, 1 को 216 से गुणा करो 216, और 2 खंडों में 6y को बांटना है। तो बांटेंगे तो 12 18 यानी 12 गुना 18 होता है 216, 216। तो हम उसे कैसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, 6y है ना, प्लस में 6y है तो 18y में ही 12y घटा देते हैं। 12 में 18 घटाएंगे तो माइनस 6 होता है, लेकिन 18 में 12 घटाएंगे तो 6 हो गया, फिर यहाँ माइनस 216 हो गया इक्वल। इन दोनों में अलग कॉमन, इसमें अलग कॉमन। कॉमन लूप क्या होता है, भाग देने पर y से भाग दे देते हैं, y प्लस 18 फिर माइनस 12 से भाग देंगे तो y चिन्ह चेंज हो गया प्लस 18 इक्वल। फिर से y प्लस 18 कॉमन आ गया, बचा क्या इंटू में y माइनस 12 इक्वल। क्या लिखेंगे, यदि y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 18। माइनस में क्या किसी भी वर्ग का क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, असंभव। फिर यदि y माइनस 12 इक्वल 0 तो y बराबर 12। अब 12 जब मान आया तो ये 12 तो हमारा मान हो सकता है, भाई तो इसे हम छोटे वर्ग की भुजा माने, 12 संभव है ना, ये संभव है। अभी y का मान निकला है तो y छोटे वर्ग की भुजा थी ना, हम लिखेंगे अतः छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर, छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर। अतः छोटे वर्ग की भुजा एक भुजा कितना 12 मीटर। अब बड़े वर्ग की भुजा निकालने के लिए हमारे पास समीकरण 2 है, ये देख रहे हो ना। समीकरण 2 में x का मान है ना, x बराबर क्या है 6 प्लस, तो 6 में प्लस y कर देंगे, y का मान कितना रखेंगे, 6 प्लस 12 क्या हो जाएगा 18। तो ये हमारे बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगा, एवं बड़े वर्ग की एक भुजा बराबर हम लोग पढ़े हैं 6 प्लस वाई, है ना। समीकरण x बड़े वर्ग की भुजा x बराबर 6 प्लस वाई मतलब 6 प्लस 12 बराबर 18 मीटर। हो गया आंसर, 12 मीटर और 18 मीटर ये जवाब हो गया।